अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, रियलिटी वाइज टीवी यूट्यूब चैनल की आज की नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को क्यों बनाया। एक सेमिनार में एक तालिब इल्म ने मुझसे सवाल किया कि ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए बनाया है। यह मेरा पैशन क्या है। कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे गुलकार होते हैं, बहुत से लोग अच्छे नातख्वां भी होते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत से लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे म्यूजिशियन होते हैं। सवाल ये है कि इनको कैसे पता चलता है कि मेरे अंदर ये फ़न है और मैंने इस फील्ड का इंतखाब करना है। ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी कुछ निशानियां मैं आपको बता सकता हूं कि जिनकी मदद से आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं इनमें से कौन सा काम आपके लिए सबसे बेहतर है। वो काम करके आप दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप वो काम करके थकते नहीं हैं, आपके अंदर से थकावट का एहसास ख़त्म हो जाता है। जो काम आप कर रहे होते हैं इसमें इस हद तक आप डूब जाते हैं कि आपको इस बात का एहसास ही ख़त्म हो जाता है कि मैं कितने घंटों या दिनों से ये काम कर रहा हूँ। अक्सर सरकारी अफसरान से मेरा साबका रहता है और वो हर वक्त काम की ज़्यादती और थकावट का गिला करते रहते हैं। प्राइवेट मुलाजमिन की आहो बका इनसे भी ज़्यादा होती है कि तनख्वाह कम और काम बहुत ज़्यादा। आखिर हमें किस जुर्म की सज़ा है? ये सब इसलिए होता है कि वो अपनी जॉब या काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहे होते हैं। इनके अंदर कोई ऐसा जोश और जज्बा नहीं होता कि जिसकी वजह से वो पूरी जिम्मेदारी लेकर अपने काम को करें। मुझे बहुत से प्राइवेट इदारों के मालिकान से भी मिलने का इत्तेफाक रहता है। मैंने इनके मालिकान के चेहरों पर कभी थकावट के आसार नहीं देखे। वो हर वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने की लगन में लगे रहते हैं। कुछ ज़्यादा कर दिखाने का जज्बा इनको थकने नहीं देता। तो आप अपने रोज़मर्रा रूटीन पर एक नज़र डालें कि आप रोज़ कौन कौन से काम करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ऐसा काम है जो कि आप थकावट महसूस नहीं करते, बल्कि कुछ मज़ीद करने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो जाती है। इससे आपको अपने अंदर मौजूद बहुत सी खुफिया सलाहियतों का तदारुक भी मौका मिलेगा। अक्सर दफ्तर में काम करते करते जो ही छुट्टी का टाइम करीब आता है आप बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। आपको वो काम याद आने शुरू हो जाते हैं जो आपने छुट्टी के बाद करने होते हैं। अगर ऐन छुट्टी के वक्त आपको बास अपने पास बुला ले और कोई काम आपके ज़िम्मे लगा दे तो आप पर घड़ों पानी पड़ जाता है। हम अपने जहन को एक ख़ास काम और वक्त का आदी बना लेते हैं और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम इतनी दिलचस्पी से वो काम नहीं करते जितनी दिलचस्पी से हमें करना चाहिए। इससे ये साबित हुआ कि हर वो काम जो आपको थका दे और आपका दिल करे कि अब मैं जी भर कर आराम करना चाहता हूँ और वो ताज़ा दम होकर फिर मैं अपना काम करूँगा, लेकिन कुछ ही देर बाद आप फिर थकावट और बोरियत का शिकार हो जाएं, तो वो काम आपका पैशन नहीं, आपका पैशन आपको थकने नहीं देता और आपको ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद कर देता है। वो काम करते हुए आप बार बार घड़ी नहीं देखते। बाज़ औक़ात आपको याद भी नहीं रहता कि आप कितने वक्त से ये काम कर रहे हैं। आप अपनी भूख और प्यास भी भूल जाते हैं। आपके जज्बे की वजह से आपको नींद भी नहीं आती। एक और अहम निशानी आपकी इज्जत है। लोग इस काम की वजह से आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं और इस काम की वजह से आपको एक शनाख्त मिल जाती है। बाज़ लोग बहुत आला ओहदों पर फाइज होते हैं, इनको लग रहा होता है कि लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं। लोग इनकी सीट की वजह से इनको पहचानते हैं, लेकिन जो ही वो रिटायर्ड होते हैं वही लोग जो इनके घंटों इंतज़ार करते थे अब इनके पास भी नहीं आते। ओहदे के ख़त्म होते ही इनकी इज़्ज़त और एहतराम सब ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इनकी इज़्ज़त और एहतराम इनके ओहदे की वजह से थी, इनके काम की वजह से नहीं। अगर आपकी इज़्ज़त और एहतराम आपके ओहदे के साथ साथ ख़त्म ना हो तो फिर लोग आपके दिल से इज़्ज़त करेंगे और वो इज़्ज़त इस सूरत में होगी जब आप लोगों की मदद और इनके काम अपनी फ़राइज़ मनसबी अदा करने की बजाय इंसानियत की वजह से करते हैं।
اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی رہتی دنیا تک عزت کریں گے تو جان جائیں کہ یہی وہ مقصد حیات ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ معاوضے کی لالچ کے بغیر کام کرتے ہیں اور جتنی بھی مشکلات آئیں آپ ان مشکلات سے پریشان نہیں ہوتے۔ آج کل کے دور میں جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کام کا معاوضہ کیا ہوگا یا اس کام کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے صلے یا معاوضے کا لالچ آپ کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کام کو آپ مفت کرنے کو بھی تیار ہو جائیں تو وہی کام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مفت سے مراد یہ نہیں کہ آپ سب کام لوگوں کے لیے مفت کرتے رہیں اور اپنے ذاتی اور خاندان کے اخراجات کے لیے پیسے نہ کمائیں۔ آپ پیسے یقیناً کمائیں لیکن اگر آپ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کے دل کو سکون پہنچاتا ہے تو وہی آپ کا پیشن ہے۔ تو محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس یوٹیوب ٹی وی چینل کی طرف سے صرف اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔